going to start our chapter number 2, components of food. This chapter is also related to chapter first. Our chapter first was food, where does it comes from, and what we have learned in both previous videos. We have learned about sources of food, means हमको main source क्या है food का. The main sources of food are plants and animals. And we have also I have also discussed about ingredients of food, means कौन से ingredients से खाना बनता है, और जो ingredients हमको चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए, वो हमको ingredients कहाँ से मिलते हैं. Third thing we have learned that why we are eating food. As you know, we are eating food to get energy. If we get energy, we are able to work, we are able to play, and our body is able to fight against diseases and infections. And we have learned many different parts of plant we are eating in our food items. And we have also discussed that what do animals eat and which food comes from animals. This was the summary of chapter first. But chapter second is related as well as from chapter first, because दोनों chapter के name food से ही है, तो दोनों का concept same ही है. So I am going to start today's session. In this chapter, what we will learn, what do different food items contain. As you know, we are eating 3 times in a day. In morning breakfast, in noon lunch, and at night dinner. But हम तीनों टाइम पे सेम खाना नहीं खाते हैं. हम तीनों टाइम पे अलग अलग खाना खाते हैं. तो डिफरेंट फूड आइटम्स हम खाएंगे तो उन डिफरेंट फूड आइटम्स के न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट होंगे. अगर मैं कैरेट खा रहा हूँ तो कैरेट और रेडिश ये दोनों के न्यूट्रिएंट्स सेम नहीं होंगे. अगर मैंने पोटैटो खाए, ऑनियन खाए, दोनों के न्यूट्रिएंट्स सेम नहीं होंगे. मींस अलग अलग फूड आइटम्स के अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमको हर एक फूड आइटम खानी चाहिए. सेकंड टॉपिक वी लर्न व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी. अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं. फॉर एग्जांपल, मेनी ऑफ यू आर नॉट ईटिंग वेजिटेबल्स प्रॉपर्ली. आप वेजिटेबल्स नहीं खाते, आपको नहीं अच्छी लगती है, बट हमको खानी चाहिए बिकॉज वेजिटेबल्स में बहुत न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारी बॉडी को ये बहुत हेल्पफुल है. एज यू नो, इन योर क्लास बहुत से बच्चों को स्पेक्स होते हैं. उनको स्पेक्स क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन देयर बॉडी, बिकॉज दे आर नॉट ईटिंग द फूड व्हिच कंटेन विटामिन ए. वो ऐसा खाना नहीं खाते जिससे हमको विटामिन ए मिलता है. थर्ड इज बैलेंस डाइट. दिस टॉपिक I have covered in grade 5. लास्ट टॉपिक में लर्न डेफिशिएंसी डिजीजेस. अगर हम प्रॉपर फूड नहीं खाएंगे तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हमको कौन सी बीमारियां हो सकती है. These 4 points we will learn in this chapter. Now starting with this chapter, first point, the eatable substance which we eat to obtain energy. Why we are eating food? To obtain energy for growth. हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो सके बॉडी की, मसल्स हमारे प्रॉपर ग्रो हो सके, बोन्स प्रॉपर ग्रो हो सके, जिससे हम काम कर सके. टू रिपेयर अवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी की कोई सेल्स टूट जा रहे हैं तो फूड चाहिए रिपेयर करने के लिए. एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस इज कॉल्ड फूड. हम खाना खा रहे हैं तो हमको उससे एनर्जी मिलेगी. अगर कोई भी डिजीज हमको होती है तो उससे फूड हमको हेल्प करता है फाइट करने के लिए. सेकंड वन इज ईच फूड आइटम ऑफ पर मील इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स. आई हैव शेयर्ड इन फर्स्ट चैप्टर कि हमारा कोई भी खाना एक या एक आइटम से ज्यादा ही बनता है. कोई भी फूड एक आइटम से पॉसिबल नहीं है बनना. हर एक हमारा मील अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनता है. तो अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनेगा, अलग अलग वेजिटेबल्स उसमें यूज होंगे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलेंगे. न्यूट्रिएंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, these ingredients contain some components that are needed by our body. These are called nutrients. अभी कोई भी इंग्रेडिएंट खा रहे हैं, कोई वेजिटेबल, कोई फ्रूट, कोई फूड आइटम खा रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स तो होंगे. ईच फूड आइटम कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. हमको हर एक फूड आइटम खानी चाहिए. नॉट अ सिंगल आइटम वी हैव टू ईट अगेन एंड अगेन. अगर मैं पिज्जा खा रहा हूँ तो मुझे बार-बार पिज्जा नहीं खाना चाहिए, बिकॉज पिज्जा खाने से मुझे वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे जो बाकी मुझे फूड से मिल सकते हैं. मींस हमको ईच एंड एवरी आइटम we have to eat for our proper development of our body, for proper growth of our body. If we will not eat all the food items, and if we eat only particular item, our body is not able to grow properly. अगर मैं एक चीज में I am repeating again, if I will eat only one vegetable, if I will eat only one food item, तो जितना मेरी बॉडी को ग्रोथ, जितने विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स मिलने चाहिए, मुझे एक सिंगल आइटम से वो नहीं मिलेगा. डिफरेंट फूड आइटम्स वी हैव टू ईट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड टू फाइट अगेंस्ट डिजीज
diseases and infections. The food from which we get these nutrients are called sources of nutrients. जिस फूड से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको हम सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. Now moving forward, no single food items contain all the nutrients. कोई एक सिंगल फूड आइटम सारे न्यूट्रिएंट्स कवर नहीं करता है. Needed to lead a healthy life. अगर आपको हेल्दी लाइफ चाहिए, हमको अपनी कोई डिजीज हमको नहीं हो, कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी को नहीं हो, तो वी हैव टू ईट डिफरेंट फूड आइटम्स. बेबीज नीड ओनली मिल्क टू मीट देयर न्यूट्रिशन नीड्स. से फॉर एग्जांपल बेबीज है, उनको सिर्फ मिल्क ही चाहिए फॉर देयर न्यूट्रिशन बिकॉज सम न्यूट्रिएंट्स आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन देयर लीवर. उनके लीवर में पहले से कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनका मेन फूड सिर्फ मिल्क ही है, जिनसे उनको प्रॉपर उनकी ग्रोथ के लिए मिल्क ही चाहिए बिकॉज पहले से न्यूट्रिएंट्स उनके लीवर में स्टोर होते हैं. But for adults and in case of older children, the liver does not have enough quantity of required nutrients. But हमारे अंदर प्रॉपर लीवर में न्यूट्रिएंट्स स्टोर नहीं है, तो हमको प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जिससे सारे हमको न्यूट्रिएंट्स मिल सके. Thus, milk alone cannot meet our nutritional need. Some students are saying हमने दूध पी लिया तो मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए. This is wrong. सिर्फ दूध पीने से हमको सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. So we have to eat all the food items. Now moving forward, the different type of nutrients. You are clearly able to see. This is a mind map for you. It's आपको learn करने में बहुत helpful रहेगा. Nutrients. There are different type of nutrients. First is carbohydrates, then vitamins, minerals, protein, fats, water, dietary fiber. I am repeating again all the name of nutrients. First one is carbohydrates, vitamins, minerals, proteins, fats, water and dietary fiber. I have told you the name of all nutrients and all the nutrients are helpful for our body. Now I will explain function of each nutrient. So first nutrient is carbohydrates. What is the function of carbohydrates? How carbohydrate is useful for our body? Carbohydrates mainly provide energy to our body. Carbohydrates हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. एग्जाम्पल शुगर. आपको पता है कभी हमको चक्कर आते हैं, इसको हम फेंट कहते हैं. चक्कर आने से अगर हम पानी में शुगर डिसॉल्व कर देंगे, वो हम पी लेंगे, जिसको मीठा पानी बोल सकते हैं, मीठा पानी होगा वो, तो वो मीठा पानी पीने से हमारा चक्कर रोक सकते हैं बिकॉज हमको उससे एनर्जी मिलेगी. दूसरा है स्टार्च. स्टार्च मींस अरारोट होता है. ये आप अपनी मदर से पूछ सकते हो और आपके अवेलेबल घर में ऑफ कोर्स होगा. से फॉर एग्जांपल अगर आपकी मम्मी आलू की टिक्की बना रही है आपके लिए, योर माउथ बिकम वाटरी, राइट? आपका मुंह पानी पानी हो गया वो आलू की टिक्की सुनकर. तो ये आपकी मम्मी जब बनाती है तो बहुत सॉफ्ट होता है. जब उसमें स्टार्च, इसमें अरारोट पड़ता है तो वो थिक हो जाता है. यू कैन आस्क फ्रॉम मदर, शी विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. सेकंड nutrient is vitamin. Vitamin help in protecting our body against diseases. विटामिन हमारी बॉडी में होगा तो हमको डिजीज से फाइट करने में हेल्प कर सकता है. नाउ इन द करंट सिचुएशन कोविड-19 इज गोइंग ऑन, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको बॉडी के लिए चाहिए क्योंकि उस वायरस से हम फाइट कर सके. ऐसा नहीं कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो ही हम सिर्फ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर हेल्दी डाइट लें. ये वायरस हो कि नहीं हो, हमको हमारी डाइट हेल्दी रखनी चाहिए. There are different type of vitamin. Vitamin A, B, C, D, E and K. These are different names of vitamins. Examples: fruits and vegetables are the main source of vitamin. Fruits और vegetables से हमको vitamin बहुत मिलता है. Third one is minerals. Our bones, teeth, blood, etc. Minerals are necessary for growth and maintenance of the body. मिनरल्स हमको बॉडी के चाहिए, क्यों? हमारी ग्रोथ प्रॉपर हो सके. आपने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जिनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है. वो उनकी एज तो बड़ी होती है पर उनका माइंड जितनी उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग टू एज नहीं चलता है बिकॉज कहीं ना कहीं उनके बॉडी में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी रह गई है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. दिस इज वेरी हेल्पफुल टू यू टू कम टू नो कि विच अगर कौन से न्यूट्रिएंट्स हमको डेफिशिएंसी हो सकती है. इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज ईट ऑल द डिफरेंट फूड आइटम्स दैट योर बॉडी बिकम्स हेल्दी एंड फिट. द एग्जांपल ऑफ मिनरल्स मींस मिनरल्स हमको कहां से मिलता है? फ्रॉम बिटर गॉर्ड. बिटर गॉर्ड मींस करेला. करेला बहुत सारे बच्चे आप नहीं खाते हो. आई एम डैम श्योर, 100% श्योर कि आप नहीं खाते होगे. बट इन अ मंथ
हमको करेला एक बार खाना चाहिए बिकॉज उसमें से हमको मिनरल्स मिलते हैं और हमारी बॉडी के लिए बहुत वो हेल्पफुल भी है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी एज सेम ऑफ मिनरल्स, वो भी हमारी बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए काम आ सकता है। प्रोटीन को कहाँ से मिलता है? फिश से, चीज से और मिल्क से। Many students are not drinking milk even in the morning, वो दूध भी स्कूल नहीं पी के आते हैं, डायरेक्ट ऐसे आ जाते हैं, but milk is also a very rich source for protein. In a day we have to drink 2 times milk. Now fat, what is the main function of fat? Fat provide energy and heat to the body. As I told, carbohydrates also provide energy, fat also provide energy to the body, और ये हमारी बॉडी में गर्माइश पैदा करता है। और हमको फैट कहाँ से मिलता है? बटर और घी में से। नाउ वाटर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अराउंड 70% ऑफ आवर बॉडी इज कवर्ड विथ वाटर। अराउंड 6 to 7 liters of water you are supposed to drink in a one day. 6 to 7 liters हमको पानी एक दिन में पीना चाहिए। Water helps our body to absorb nutrients from the food we are eating. तो जो वाटर का मेन फंक्शन क्या है? जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस न्यूट्रिएंट्स पूरे ऑब्जॉर्व कर देता है बाहर पानी। नाउ लास्ट न्यूट्रिएंट इज डाइटरी फाइबर, हेल्प टू रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। खाना तो हमने खा लिया बट पूरा खाना हमारा डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। डाइटरी फाइबर क्या काम करता है? जो पार्ट फूड का डाइजेस्ट हम नहीं कर सकते हैं तो डाइटरी फाइबर की हेल्प से वो अनडाइजेस्टेड पूरा हमारी बॉडी से बाहर निकलता है वेस्ट के फॉर्म में, जिसको हम एनएस बोलते हैं। I have explained all the function of nutrients and how it helpful to our body. मैंने सारे फंक्शंस आपको एक्सप्लेन कर दिए न्यूट्रिएंट्स के कि कौन सा न्यूट्रिएंट हमको क्या प्रोवाइड करता है और वो न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलता है। फॉर दिस सेशन वन होमवर्क इज देयर फॉर यू। मैंने सिर्फ हर एक न्यूट्रिएंट के 2 एग्जांपल मेंशन किए, आप देख सकते हो। मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल्स आई रिटन। नाउ यू हैव टू सर्च मोर एग्जांपल्स कि कार्बोहाइड्रेट्स मुझे कहाँ से मिलेगा, विटामिन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेंगे, फैट कहाँ से मिलेगा। सो एट लास्ट आई वांट टू से दैट कि मैंने जैसे आपको बताया कि हमको हर एक फूड आइटम खानी चाहिए एंड यू ऑल आर द सिंसियर स्टूडेंट्स, राइट और नॉट? आई एम जोकिंग। तो आप सब लोग मेरी एक पक्का बात मानोगे, आप सारे फूड आइटम्स अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स सारे लोगे। सी नाउ दिस सिचुएशन इज कोविड-19 इज गोइंग ऑन, सो हमको हर एक चीज खानी चाहिए कि सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल सके। जिन लोगों को ये कोविड-19 हुआ था उन्होंने इसका इलाज कैसे किया? बिकॉज उन्होंने काढ़ा पिया था, तो आपको पीना चाहिए बिकॉज उससे इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज होगा। इन चैप्टर फर्स्ट एक्टिविटी वाज देयर स्प्राउटेड मूंग, उससे खाने से भी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ सकती है और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ये जैसे ही अपनी बॉडी में लोगे आप तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।